है मजाल कि तू हमारे को ऐसे मान लेगा। तेरा जान ले लूंगा। नहीं मालिक नहीं, मत मारो मालिक, मत मारो। गांव की सारी कुआं सूख गई है मालिक, एक को बूंद पानी नहीं बचा है। मेरी बेटी मर जाएगी मालिक। अरे हाय, तेरी तो जान ले लूंगा मैं। महादेव के लिए छोड़ दो मेरे बाबा को, मैं भी ना पानी पीऊं। महादेव के लिए छोड़ दो मेरे बाबा को। ए लड़की, ए ये विराट, विराट, बोल विराट, खामोश। जी बेटी जी। इस छूत लड़की ने अपनी नीच जबान से भगवान बना लिया, हमारे भगवान का नाम। काट दो इसकी जीवन। अब हम अछूत हैं, इसमें हमारी क्या हक करती है मालिक? चुप कर। तुझे मालूम नहीं क्या तेरे गले पे मिट्टी इसलिए लगी हुई है कि तेरी धूप से हमारी जमीन अपवित्र ना हो जाए। ये झाड़ू तेरे कमर में इसलिए लगा हुआ है कि तेरे पैरों के निशान हमारी जमीन से मिटाए। एक बालक के खून से लिख दो वेदों और पुराणों में किसका नाम लिखा है धर्म धनुष के बाणों में। यादों की एक ऐसी मनुस्मृति कहती है कि चारों वर्ण ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए। ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय जाव से, वैश्य गांव से और शूद्र भाव से। मनुस्मृति ने शूद्र को सबसे नीची सीढ़ी पर रखा है। मैं भीमराव अंबेडकर, मेरा जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश की मऊ छावनी में एक नीच कुल में हुआ। मेरे पिताजी ने बड़ी मुश्किल से मेरा दाखिला एक विद्यालय में कराया। विद्यालय में मेरा जीवन सरल नहीं था। तू यहाँ नहीं बैठ सकता, बाहर जाके बैठ। अरे पानी की मटकी को क्यों हाथ लगा रहा है? तू नीच जात का है, तू एक ही मटकी से पानी कैसे पी सकता है? निकल जाओ यहाँ से, निकल आओ। परंतु मैं रुका नहीं। मेधावी छात्र होने के कारण मैंने अपनी शिक्षा जारी रखी और मुझे न्यूयॉर्क में स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया। वहां से वापस आकर मैंने देखा कि यहाँ तो कुछ नहीं बनता था। यह बात उस समय की है जब बड़ौदा में एक उच्च अधिकारी के पद पर नियुक्त होकर मैं वहां नौकरी के लिए गया। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ? जी मुझे रहने के लिए एक कमरा चाहिए। रात भर घूम कर थक गया हूँ। किसी होटल में एक कमरा नहीं मिला रहने को। जी अवश्य, आप बस अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम भीमराव अम्बेडकर। निकल जा यहाँ से, तू यहाँ नहीं रह सकता। तुम यहाँ पे नहीं रह सकते हो। मगर क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि तुम नीच जात के हो। तुम्हारे यहाँ पे रहने से जगह पवित्र हो जाएगी। तुम यहाँ पे नहीं रह सकते हो। निकल यहाँ से, बस उस दिन कमाटी बाग में मैं 5 घंटे अकेला बैठा रहा और मैंने यह संकल्प किया कि इस देश से जातिवाद नामक अभिशाप को मिटाकर रखूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी मुझे वापस मिलता। देखा, मैंने आपको देखा नहीं। कहिए क्या कहना चाहते हैं? बापू कहना मुझे नहीं आपको है। यदि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। मैंने सुना है आपको मुझसे और कांग्रेस से असुविधा है। जी दलित समस्या को लेकर है। अम्बेडकर, मैं छुआछूत के खिलाफ आपके जन्म से पहले से लड़ रहा हूँ। ये मेरे लिए काफी मार्मिक विषय रहा है। कांग्रेस ने इस पर कई सवाल उठाए। ये धार्मिक विषय है, आप इसे राजनैतिक क्यों बना रहे हैं? बापू मुझे समझ नहीं आता कि यदि सिख और मुसलमान को राजनैतिक संरक्षण की सुविधा प्राप्त है तो हम अछूत इससे क्यों वंचित रहे? माफ कीजिएगा बापू, पर मेरा कोई होमलैंड नहीं है।
नीच जाति को कुत्ते बिल्ली से भी बदतर जिंदगी जीनी पड़ती है। धर्म को अपना धर्म और देश को अपना देश मानने से कोई स्पर्शय तैयार नहीं है जिससे इंसानियत का ज्ञान हो और आत्मसम्मान की परवाह। बापू, मैं अपनी बात दोबारा दोहराना चाहूंगा, यह झूठों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल अवश्य होना चाहिए। ठीक है, अगर फैसला मुझे ही लेना है तो इस मुद्दे के पक्ष में ना मैं कभी था और ना ही कभी खड़ा रहूंगा। मैं हिंदू समाज को छूत अछूत जैसे विभाषण में बांटने के पक्ष में नहीं खड़ा रह सकता, चाहे इसके लिए मुझे अकेले ही क्यों ना खड़ा रहना पड़े। मैं अमर खड़ा रहूंगा अम्बेडकर, मुझे माफ कर देना। चलिए बापू। जॉर्ज पंचम की पार्टी में उसे पूछा गया, क्या दलित अपने सिर पर दूसरों का मैला उठाकर चलते हैं? मैंने कहा, जी हाँ। क्या दलित अपने पैरों के निशान मिटाते हुए चलते हैं? मैंने कहा, जी हाँ। क्या दलितों को अपनी पहचान बताते हुए चलना पड़ता है? मैंने कहा, जी हाँ। अंततः उन्होंने मुझसे पूछा, क्या दलित हिंदू है? मैंने कहा, जी हाँ, जी हाँ, दलित हिंदू है। पर वे मंदिरों में नहीं जा सकते, मंदिरों में जाना तो दूर, वे अपने भगवान का नाम तक नहीं ले सकते, किसी चीज को छू तक नहीं सकते, नदी तालाब का पानी तक नहीं पी सकते। आज जब मैं उनके हक के लिए लड़ रहा हूँ तब मुझे धर्म का शत्रु बताया जा रहा है। अपनी पुरजोर शक्ति और अत्यंत निष्ठा से उनके लिए लड़ना, क्या यही मेरा अपराध है? 25 नवंबर 1949 को आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्वतंत्र भारत का नया संविधान प्रस्तुत किया। आज मैं संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह अंततः बुरा ही साबित होगा यदि उसे इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह अंततः अच्छा ही साबित होगा यदि उसे इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे। इससे जनता और राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या संविधान पर कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। भारत का संविधान विकसित भारत की आत्मा है। ये हमें दिशा, अनुशासन, सामान्य अवसर और न्याय प्रदान करेगा ताकि हम भविष्य में केवल आर्थिक महाशक्ति ही नहीं बल्कि एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज बना सके। जय हिंद।